एक महिला आधी रात को पेशाब करने के लिए उठती है और अनजाने में देख लेती है कि उसका पति उसकी ही सौतेली माँ के साथ संबंध बना रहा है। यह देखकर वह गुस्से से कांप उठती है और तुरंत अपने पिता को बताने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसका निर्दयी पति उसे देख लेता है और सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है। वह गर्भवती पत्नी को जबरदस्ती कमरे में घसीटकर बेरहमी से मार डालता है। जब पिता घबराकर घर पहुंचते हैं तब तक उनकी बेटी एक ठंडी लाश बन चुकी होती है। फॉरेंसिक जांच में उसकी मौत को आत्महत्या बताया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को पहले ही दामाद ने खरीद लिया होता है। अपने अपराध को छिपाने के लिए दामाद दुखी होने का नाटक करता है और कहता है कि वह तो बस अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंदीदा मेहुआ केक खरीदने बाहर गया था और उसके जाते ही यह घटना हो गई। पिता को यह नहीं पता चलता कि सच्चाई क्या है, लेकिन असल में उन्हें पहले ही अपनी बेटी की हत्या का अंदेशा हो चुका होता है, क्योंकि 1 घंटे पहले ही उन्हें बेटी का मदद के लिए फोन आया था जिसमें वह कह रही थी कि झोकाई और शियाउबा उसे मारने वाले हैं। पिता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे देर कर चुके हैं। अपने दुख को दबाते हुए वे मन ही मन कसम खाते हैं कि वे इन दोनों को उनकी करनी की सजा जरूर दिलाएंगे। इसके बाद पिता एक सोची समझी बदले की योजना बनाते हैं। सौतेली माँ पहले गु परिवार में एक नौकरानी थी और बेटी की मदद से ही वह उस घर की मालकिन बनी थी, लेकिन बाद में उसने अपने ही दामाद के साथ मिलकर पूरे परिवार की संपत्ति हथियाने की साजिश रच ली। बेटी की शोक सभा में दोनों ढोंग करते हैं। सौतेली माँ जोर जोर से रोने का नाटक करती है और दिखाती है कि वह बेटी से कितना प्यार करती थी। इसके बाद वह पिता को आराम करने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि आगे सब कुछ वे संभाल लेंगे। दामाद भी दिखावे के लिए पिता को सांत्वना देता है। पिता सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों राहत की सांस लेते हैं। सौतेली माँ को डर होता है कि कहीं सच सामने न आ जाए, जबकि दामाद कहता है कि अब डरने की जरूरत नहीं है और संपत्ति मिलने के बाद वह पिता को भी खत्म कर देगा। उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी बातचीत किसी ने सुन ली है। पिता इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। अगले दिन पिता जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे दामाद को लगे कि वह कंपनी का उत्तराधिकारी बन सकता है, लेकिन यह भी जताते हैं